जब काम चलता था तो फिर तो पूरे महीने कंटिन्यू करते थे, 25 भी हो जाते थे महीने के, 27 प्रोग्राम भी किए हैं। और मस्ती में मस्त रहते हैं सर। ये जब स्टेज पे जाते हैं इनको इतना ये पब्लिक को हंसाना है, बाकी ये सीरियस कभी नहीं होते। तो वो प्रोग्राम यादगार होते थे जहाँ पे है ना जा करके गाते थे और फिर वहाँ से कोई प्राइज़ लेके घर आते थे। राजस्थान में ना हरियाणा के कलाकारों को बहुत पसंद करते हैं। तो हर रागनी में ना कोई ना कोई एक अच्छा मोरल मतलब एक संदेश छुपा होता है। पहले का माहौल क्या था, अब का क्या है। कृष्ण बामला वो तो बहुत ही मिले हैं। एक थे करमवीर रेड्डू जी। सिरो बालाजी माने थारो थे कष्ट निवारो, पधारो मारे आंगणिये पधारो। मतलब रागनियों को एंजॉय करने वाले भी मिलते हैं। और नमस्कार साथियों, राम राम। आप सभी का ICT मीडिया यूट्यूब न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हम दिन प्रतिदिन आपसे किसी न किसी कलाकार से मिला रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके आगे बढ़ने के बारे में। तो ये आप लोगों का प्यार है। आप लोग जो भी परामर्श चाहिए या जिस तरह से भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसी तरह से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उसी लाइन में, उसी कड़ी में ये हमारे बीच में है कोमल जाखड़। कोमल जाखड़ के बारे में मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहूँगा, उसके बाद में कोमल जाखड़ खुद अपने आप बताएंगी। कोमल जाखड़ एक मंझी हुई कलाकार हैं और एक बहुत पुरानी कलाकार हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल से ही शुरुआत कर दी थी अपने जो गायकार की, और तब से ही ये भजनों को गा रहे हैं, रागनियों को गा रहे हैं, एक हरियाणवी कल्चर को बनाए हुए हैं। और कोमल जाखड़ जो हैं, इनका बारे में बताना चाहूँगा, ये अपने हरियाणा से हैं, रेवाड़ी से हैं। और बाकी मैम से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। थैंक यू मैम। जैसे कि आप सबसे पहले ना आप अपने बारे में बताएंगे दर्शकों को, और आपकी जो स्टार्टिंग क्या है और कहाँ से क्या था, एक बार बताइएगा। रेवाड़ी में रहती हूँ सर, और जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। स्टार्टिंग 10 से 11 साल की थी, तब से स्टार्ट किया था इस लाइन में, और हो गए कम से कम 12-13 साल। 12-13 साल से आपने लगभग कितने प्रोग्राम किए होंगे मैम? पता नहीं, इस चीज़ का तो कोई अभी अंदाजन 100, 150, 200, 400, 500 कुछ तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब काम चलता था तो फिर तो पूरे महीने कंटिन्यू करते थे, 25 भी हो जाते थे महीने के, 27 प्रोग्राम भी किए हैं। और मतलब अनकाउंटिंग प्रोग्राम्स आपने किए हैं। हाँ, तो किस तरह की रागनी या भजन आप करते हैं? मैं हरियाणवी रागनियाँ गाती हूँ और भजन गाती हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो, डिवोशनल, सब तरीके के। अच्छा, जैसे कि कोई भजन आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, किस तरह का भजन पसंद हो, और कौन से देवी के या देवता के पसंद है? श्याम बाबा के भजन गाती हूँ, बालाजी के गाती हूँ, मोस्टली तो यही प्रोग्राम करती हूँ। माता रानी के जागरण भी किए हैं, और वैसे हरियाणवी रागनियाँ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं बालाजी भगवान से थोड़ा सा संपर्क रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बालाजी का आप एक सॉन्ग, एक भजन जो बहुत ही सुंदर पंक्तियों में, एक बार आप दर्शकों को भी सुनाएं। आसरो बालाजी माने थारो थे कष्ट निवारो, पधारो मारे आंगणिये पधारो, थारी मैं बुलावा जे जयकार। मतलब आपका जो ये है सुर है, जो सरस्वती स्वयं बैठी हुई है आपके गले के अंदर, ऐसा ही है कुछ, मतलब वो झलक है, और एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये। और इसके साथ साथ में आपका गुरु जो है, वो गुरु कौन है? हाँ, गुरुजी, मेरे गुरुजी है ना, अलवर से बिलोंग करते हैं, और उनका नाम है श्री लियाकत अली जी। अच्छा। कनीना में अभी उनका स्टूडियो है, वैसे वो प्रोफेसर है। कनीना में स्टूडियो किसके नाम से है मैम? गुरुजी के ही नाम से। क्या नाम बताया आपने गुरुजी का? लियाकत अली जी, उनको लक्की भी बोलते हैं वैसे लोग, लक्की जी। लक्की जी जो इनके गुरुजी हैं, और गुरुजी को मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। तो ये उनके गुरुजी हैं लक्की जी, जो इन्होंने मैम ने बताया। मैम, लियाकत अली जी, लियाकत अली जी अलवर से हैं। तो मैम, एक चीज़ और है कि आपने रागनियाँ भी गाई हैं। हाँ जी सर, गाई हैं। किस तरह की रागनियाँ आप प्रस्तुत करते हैं?
मैं तो सब तरीके की गा लेती हूँ, श्रृंगार रस की भी गाई है, धार्मिक भी गाई है, हर तरीके की। तो मैम एक चीज़ है, ये बात तो ठीक है, अब जैसे कि हर तरीके की आपके सामने रागनी आप प्रस्तुत करनी पड़ती हो तो स्टेज प्रोग्राम होते हैं उसके हिसाब से। अभी जैसे कि आप स्टेज के ऊपर जाते हो तो उस दौरान बहुत सारे कुछ कॉमेडियन टाइप के लगा लीजिए गाँवों के अंदर, या फिर अलग तरीके के होते हैं जो कुछ कमेंट भी करते हैं, कुछ जैसे कि रागनी के साथ में डांस भी करते हैं। क्या कभी ऐसे कोई कैंडिडेट्स आपको मिले हैं, देखने को मिले हैं स्टेज के सामने? बहुत और कोई यादगार पल हुआ हो कोई? मोस्टली प्रोग्रामों में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो जिनको आप शरारती तत्व बोलते हो, मतलब, और अच्छे भी मिलते हैं सर, मतलब रागनियों को एंजॉय करने वाले भी मिलते हैं और ढंग से बैठ के सुनने वाले भी मिलते हैं सर, दोनों तरीके की पब्लिक होती है। ऐसा कोई प्रोग्राम जिसके अंदर आपको जो रागनी चल रही है और रागनी को और भी इंजॉयमेंट बना दे और भी इंटरेस्टिंग बना दे, है ना, कोई यादगार है ऐसा कोई प्रोग्राम? और क्या उसने किया, कुछ बताएंगे? इतना सीरियसली मैं नहीं लेती सर कभी भी, स्टेज पे मैंने कभी लिया ही नहीं। मैं जब गाती हूँ ना तो बस मेरे सारे प्रोग्राम मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। नहीं, आपके प्रोग्राम सही हैं, आपको लगता है कि आप अपने प्रोग्राम्स को सही लेकर के चल रहे हैं, तभी आपके जैसे कि इतने साल से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं आपके। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम जैसे कि दर्शक भी थोड़ा सा जानने की इच्छुक है कि भाई कोई ऐसे प्रोग्राम जो यादगार रहा हो आपको इस पल को लेकर के? ना ऐसे यादगार तो सर क्या होता था ना, जैसे जिस टाइम हम प्रोग्राम करते थे, मैंने घड़वा बैंजो पे भी रागनी गाई है, तो उस टाइम ना कुछ कंपटीशन होते थे जो पहले कंपटीशन होते थे जिसमें ना कलाकारों को फर्स्ट सेकंड थर्ड करके निकालते थे, तो वो प्रोग्राम यादगार होते थे जहाँ पे है ना जा करके गाते थे और फिर वहाँ से कोई प्राइज लेके घर आते थे। बाकी तो प्रोग्रामों में माहौल तो आपको पता है आजकल सब तो उस टाइम के प्रोग्राम कोई आपको याद हो कि भाई वो प्रोग्राम? बहुत सारे हैं ना जिनमें गाया। यूँ तो जैसे भी एक प्रोग्राम था काफ़ी टाइम पहले अजमेर के पास, वहाँ सर हर स्टेट से है ना कलाकार बुला रखे थे, हरियाणा से, राजस्थान से, MP, UP, हर जगह से। तो 10 से 11 स्टेट से जब कलाकार आए हुए थे वहाँ से ना, जब अब आप अगर एक अच्छा परफॉर्म करके और वहाँ से जब आप कोई प्राइज़ जीत के आते हो तो अच्छा तो लगता ही है। तो आपने उस प्रोग्राम में प्राइज़ हासिल किया? मैं हाँ। कौन सी पोजीशन पर रहे थे आप? उन लोगों ने फर्स्ट ही दिया था क्योंकि राजस्थान में ना हरियाणा के कलाकारों को बहुत पसंद करती है। अच्छा। तो मैम जैसे कि आपका जो ये प्रोग्राम्स करते हैं आप, रागनी कंपटीशन वगैरह जो भी करते हैं, तो इसके बाद आपको जो फ्यूचर की क्या सोच रहे हैं, किस तरह का आप फ्यूचर चाह रहे हैं इसमें? सर फ्यूचर में ऐसा भी तो कुछ सोचा भी नहीं है, और है ना स्टडी भी चल रही है, तो देखते हैं अभी किस चीज़ में। मतलब स्टडी में क्या कर रहे हैं मैम आप? मैंने MA की है इंग्लिश से और अच्छा। B.Ed किया है, अभी MPhil मेरी चल रही है। तो सिर्फ आपके प्रोग्राम्स ही हैं या फिर और भी जैसे कि साइड में कोई बिजनेस है या फिर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? जॉब नहीं कर रही हूँ अभी मैं, लेकिन आगे का कुछ अभी पता नहीं है, हो सकता है कर भी लूँ। अच्छा। तो मैम जैसे कि आप समाज को अपने संगीत के माध्यम से, अपने भजनों के और रागनी के माध्यम से किस तरह का संदेश देने का विचार कर रहे हैं और किस तरह को समाज को जागरूक करने का विचार कर रहे हैं? रागनी और भजनों के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ सर, अच्छी रागनियाँ हैं जिनको लोग हमारे बुजुर्ग सुनते थे, तो हर रागनी में ना कोई एक अच्छा मोरल, मतलब एक संदेश छुपा होता है। पहले का माहौल क्या था, अब का क्या है, बस सबको एंजॉय करे पब्लिक, और है ना बुरा कुछ नहीं है, डांस भी बुरा नहीं है, रागनी भी बुरी नहीं है, सब। हास्य कलाकार के साथ में आपने किसी के साथ में काम किया मैम? हाँ, सबके साथ ही किया है सर, बहुत। कौन है जैसे कि एक बार थोड़ा हास्य कलाकार? जब शुरू में घड़वा बैंजो की रागनी से स्टार्टिंग की थी मैंने, तब गाती थी, उस टाइम तो पवन दहिया जी मिलते थे जो एक बहुत नामी कलाकार रहे हमारी लाइन के। उसके बाद फिर UP में जब एंट्री की, उस टाइम शायद आप लोग सब जानते ही हैं, अशोक चौटाला जी के साथ भी काम किया है। फिर हमारे हरियाणा के माशे जी मिले, झंडू जी। उसके बाद में झंडू की तो बात ही निराली है, कृष्ण जी, कृष्ण बामला, वो तो बहुत ही मिले हैं। एक थे करमवीर रेड्डू जी। अच्छा। तो सबके साथ में काम किया है, क्योंकि घड़वा बैंजो की रागनियों में ये कलाकार ज़्यादा मोस्टली मेरे को उधर मिलते थे। तो ये जो किस तरह के कलाकार होते हैं, क्या इनके जो माइंड ओपन किस तरह के होते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? ये जो हास्य कलाकार है ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं सर। ये जब स्टेज पे जाते हैं इनको इतना ये पब्लिक को हंसाना है, बाकी ये सीरियस कभी नहीं होते, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। मैम राजस्थानी कुछ कलाकार होते हैं जैसे कि बोलते हैं ना पटेलन या इस तरह के, तो उनके साथ में कोई प्रोग्राम हुए हैं? हाँ। तो उनके क्या मतलब वो रहे हुए हैं आपके साथ में प्रोग्राम के दौरान?
स्टेज पे मिलते थे सारे ही अच्छे हैं, जितने भी अब काम कर रहे हैं ना सब रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मतलब मेरा आज तक इस लाइन में किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, नेचर ऐसा है, मैं सबसे हमेशा हंस के बात करती हूँ। मैम कुछ कलाकार ऐसे रहे हैं जैसे कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे कोई जानकारी में कलाकार हैं आपके? सब जितने भी आज है ना अच्छे लेवल पे बैठे हैं सबके साथ में प्रोग्राम। जैसे कि एक बात कर लेते हैं हमारे हरियाणा की, जैसे कि सपना की बात करते हैं। एक सुनने में आया था कि वो आपसे कहीं मिली जुली हुई है और आपके बाद में वो प्रोग्राम्स करने लगी है, जो डांसर है, सपना डांसर है, राइट? तो उसके बाद वहाँ वो एक बॉलीवुड में पहुँच गई है, हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ आप? हाँ बहुत खुशी होती है सुनने में। क्या आया था सर, साथ में ही काम किया है काफ़ी टाइम, 2011 और 12 के टाइम में जब सपना आई थी वीरपाल जी की पार्टी में, उस टाइम में भी उनकी पार्टी में काम करती थी, तो दोनों ने बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने साथ किए। फिर उसके बाद में बीच में जैसे मैंने प्रोग्राम करने छोड़ दिए थे 2014 में, उस टाइम उसके बाद फिर पता लगा भाई सपना बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई। बहुत खुशी होती है क्योंकि शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, और वैसे भी मेरा तो सबके साथ में सब टाइम जी। एक और बात है मैम, जैसे कि आपको अगर मौका मिलता है, जिसको बॉलीवुड वो जा चुके हैं, आपको भी अगर मौका मिलता है बॉलीवुड का, तो आपका क्या विचार रहेगा? सर मैंने इतना दूर का सोचा ही नहीं, और ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ना मैंने कभी सोचा और ना कभी मैं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ उस लेवल तक जाने के लिए भी बंदे में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है। आपको क्यों नहीं लगता? आपके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटी हैं, आप कभी हार रहे हो, आप तो मन से हार रहे हो। नहीं मैं मतलब ना आपके, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप 10-12 साल से आप काम कर रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, रागनी कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्वालिटी है, तभी तो आपने अनगिनत प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ किए हैं, बट वो तो एक लक पे बात होती है सर। देखो अगर तो chance लक कभी 12 किसी- साल तक लक आपके साथ में है, तो आगे आगे क्यों नहीं है? अगर आगे होगा तो सर चले जाएंगे ना, बुरा हाँ, किसको ये- लगता है, चली जाऊंगी अगर कोई बुलाएगा तो। मेरा यही था कि आप मतलब जो दिल की वो निकले कि भैया हाँ, आप अगर जाना चाहे तो कोई ऑफर आता है आपके पास में अगर बॉलीवुड से, तो आप जाएंगे? आएगा तो सर चले जाएंगे, हाँ, किसको सही। बुरा लगता है। मतलब सही। एक अच्छा और अच्छे लेवल पे नाम हो, काम आगे बढ़े। बाकी अभी वहाँ जैसे आप पूछ रहे हो कि वहाँ तक नहीं सोचा सर, मैं अभी हरियाणा में जहाँ रहती हूँ, यहीं जिन कलाकारों के साथ काम करती थी उन्हीं के साथ रह के काम करना अब दोबारा से स्टार्ट किया है 1 साल से ही, तो यहीं तक ही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो कोमल जी से हमारी बातें हो रही थी जो इनके लाइफ से रिलेटेड थी, इनके जो सोच विचार थे। अभी कुछ हमारे समाज के अंदर कुछ सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कोमल जी के क्या विचार हैं? मैम, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई है, नशा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, और अशिक्षा के कारण कुछ गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे, तो आपके क्या विचार हैं उनके बारे में? दहेज प्रथा के ऊपर तो सर विचार ये है कि लोगों को सोचना थोड़ी चेंज करनी चाहिए। अभी ना इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, और पैसे और दहेज लेने देने से कुछ होता नहीं है सर। इंसान मेहनत करेगा, खुद कमाएगा, काम तो तभी चलेगा। तो क्यों दूसरों की बेटियों को टॉर्चर कर करके परेशान करना? ये तो लोगों को सोच तो खैर चेंज करनी ही पड़ेगी। और शिक्षा, एजुकेशन तो सर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। और अगर कोई बंदा हमारी लाइन में भी काम कर रहा है तो सर पढ़ा अपनी स्टडी तो छोड़नी नहीं चाहिए, उसको तो कंटिन्यू रखना चाहिए। हो सकता है कि आगे लाइफ में जॉब करनी पड़ जाए, तो जॉब तो एक अच्छी जॉब पे तो बंदा तभी सेटल हो सकता है ना लाइफ में जब उसके पास एजुकेशन होगी। ये तो हो गई। नशे के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, जो अभी यूथ है नशा करते हैं सर, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हर जगह नशा बहुत ज़्यादा फैल रखा है। उसके लिए भी सर सरकार ने तो काफ़ी इंतज़ाम कर रखे हैं, बट बच्चों को ही समझना पड़ेगा कि भाई। आप नशा करते हैं मैम? मैं तो बहुत करती हूँ किस चीज़ का करते हैं मैम? सर। मेरे घर में ये सब चीज़, मैं तो श्याम बाबा की पूजा करती हूँ, बस उन्हीं की भक्ति। मेरा कहने का मतलब है, नशा सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ड्रिंक वगैरह। नशा तो एक चाय का भी होता है, चाय भी, नशा तो कोल्ड ड्रिंक का भी होता है। हाँ चाय तो घर में बनती है सर, पी लेती हूँ, बट वैसे तो मैं श्याम बाबा की, पीताम्बरा माई की पूजा करती हूँ। बस मेरे को उन्हीं का ही ध्यान रहता है, बाकी मैं और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। सिंपल जो अनाज होता है इसका भी नशा होता है एक तरह से। तो ये 2-3 छोटे छोटे नशे हैं जो डेली यूजेज होते हैं, ये तो हर व्यक्ति के मिलेंगे। जब तक कुछ खाएगा नहीं नॉर्मल,
तो तब तक आगे बढ़ेगा कैसे, वो बात तो हाँ सही है। सही है। बिल्कुल। और वैसे मैम आपकी डाइट क्या है? वैसे थोड़ा सा खाती हूँ सर, वो तो आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं बोलने वाला तो उससे पहले मैम ने ही बता दिया कि देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो। मैम की डाइट छोटी सी है, थोड़ी सी है, मतलब एक रोटी, हल्की सी सब्जी। ज़्यादा भी हो जाता है सर, घर में भैंस है वैसे ज़्यादा मतलब 4-5 रोटी एक ना टाइम? ना 4-5 नहीं खाती। लेकिन अच्छा। वैसे लाइफ स्टाइल ना सर कुछ इस तरीके से सेट कर रखी है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन फिर भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाके फिर थोड़ा सा उसके बाद घर पे आके खा लिया, दोपहर में थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया, उसके बाद में अपना एडमिशन ले रखा है, अभी चल रही है स्टडी, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई देख ली, बस अभी फ़िलहाल तो यही चल रहा है 2-3 महीने से। तो ये तो मैम के साथ में बातें हुई हैं, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। मैम ने कुछ अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में हमको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप हमारे साथ में जुड़े हो। दर्शकों, इसी तरह से हम आपको लगातार किसी न किसी कलाकार से मिलाते रहेंगे। तो हमारे साथ में बनी हुई थी अभी कोमल जाखड़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।